नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में पहली खबर अनूपपुर से है, जहां धू धू कर जली मिली चोरी हुई कार। आगे खबर इंदौर से है, जहां करनी सेना के जिलाध्यक्ष ने पुलिस के सामने की व्यापारियों की पिटाई। साथ ही अगली खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पुलिस के सामने ही जबरन कराया जा रहा जमीन पर अवैध कब्जा। ऐसी ही और भी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर अनूपपुर से है, जहां पर दामाद ससुर की कार को लेकर फरार हो गया था, जिसके बाद वो कार जलती हुई मिली। अब पुलिस जांच में जुटी हुई है। बता दें कि वेंकट नगर चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कपरिया के बोढ़ई टोला स्थित आलान नदी के किनारे गुरुवार की रात अज्ञात लोगों की ओर से कार में आग लगा दी गई, जिसके बाद कार जलकर खाक हो गई। सूचना पर पुलिस वहां पहुंची। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को जब्त कर चौकी में खड़ा कराते हुए मामले की जांच में जुट गई है। अनूपपुर से सी न्यूज संवाददाता चंद्रभान सिंह की रिपोर्ट। करनी सेना के जिलाध्यक्ष बताने वाला ऋषिराज और उसके आपराधिक प्रवृत्ति के भाई की गुंडागर्दी सामने आई है। बाथरूम की जगह पर अवैध रूप से कब्जा करने को लेकर हुए विवाद के बाद व्यापारियों और ऋषिराज में पुलिस के सामने जमकर लात घूंसे चले और विवाद हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। विवाद के बाद पुलिस दोनों पक्षों को पकड़कर थाने ले गई। विजयनगर में मेरे शोरूम है राजेश पुताना के नाम से। कुछ नीचे अम्बे ट्रेवल्स वाला है, अम्बे ट्रेवल्स वाले से ऐसी बात हुई थी, तो ऊपर 8-10 लड़कों को लेके आया। ऊपर 8-10 लड़कों को लेके आया तो शोरूम के अंदर महिलाएं थी। महिलाओं के साथ उसने बदतमीजी करी तो हमने उनको भगा दिया। उनको भगाया तो वो लोग उधर से करीबन 200-250 लोग थाने के जस्ट पीछे। पुलिस को आने में 1 घंटा हो गया। मैंने डीआईजी सबको फोन लगाए। 1 घंटे में पुलिस है। 150 लोग गाली गलौज कर रहे हैं, हाहू कर रहे हैं। और उसमें जब हम लोग आने लगे तो अनुराग प्रताप सिंह और दिग्विजय सिंह, अनुराग प्रताप सिंह ने अपनी रिवॉल्वर से पीछे से फायरिंग करी। उसने हमने जैसे पलट के देखा और हमारे भाइयों के साथ उन्होंने माराकुटी करी सबने मिलके। नहीं, कोई घायल नहीं। हवा वो क्रॉस होके निकल के किसी को लगी नहीं। वो विवाद नीचे गाड़ी खड़ने के, उनकी दुकान के सामने गाड़ी खड़ी कर दी थी। तो उनका था कि भैया दुकान के सामने गाड़ी को, कस्टमर ने गाड़ी खड़ी करी थी तो उनका है कस्टमर आपकी दुकान के सामने कहा कि कस्टमर की चाबी घूम चुकी है, हम गाड़ी हटवा देते हैं। अब कहीं ना कहीं ये विवाद था, उसको लेके उनकी प्री प्लानिंग थी। उन्होंने पहले से प्लान कर रखा था कि इसको कैसे अपने को अंजाम देना है। 150-200 लोग थे। आप फुटेज ले लीजिएगा, हम आपको बता देंगे। वो महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे, गाली गलौज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, पुलिस वहां पर खड़ी थी। उसके बाद पुलिस कुछ नहीं कर पाई। ये कौन लोग हैं ये जो ट्रेवल्स वाले? ये ट्रेवल्स वाले सहेंद्र, क्या नाम उसका, अम्बे ट्रेवल्स के नाम से पूरा उनके अम्बे ट्रेवल्स है, वैष्णो ट्रेवल्स है। और उसके बाद में अनुराग प्रताप सिंह है, दिग्विजय सिंह है। ये लोग हैं जो कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे हमसे खार खा के बैठे हुए हैं। सामने पे हमने एफआईआर दर्ज करवा दी है और अब देखते हैं पुलिस क्या करती है। शासन, ये आज बीजेपी के राज में कुशासन फैला हुआ चारों तरफ से, और पुलिस वहां पर मौजूद होने के बावजूद पुलिस हमको रोक रही है और उन लोगों को शह दे रही है और गाली गलौज करो और चिल्ला चोट करो। यहाँ पर ऋषिराज सिंह, जिलाध्यक्ष करनी सेना इंदौर। और ये बीट 54 में कोई झगड़ा हुआ था दुकान की बात को लेकर, जहाँ गाड़ियाँ ऑटो डील की खड़ी रहती थी। इसमें एक पार्टी ऋषिराज सिसोदिया की थी और एक निष्वर्धन सिंह कुशवाहा की थी। दोनों पार्टियों को थाने ले आए और थाने लाके इनकी दोनों की क्रॉस टाइमिंग एफआईआर हुई है, साधारण मारपीट वगैरह की। और इसी संबंध में पार्टी थाने आई थी। अपने अपने समर्थन की कुछ लोग आए थे, तो बाकी पार्टियों को समझा दिया है। एक कोई व्यक्ति न्यूसेंस कर रहा था, उसको हमारे द्वारा अभी हिरासत में रखा है और आगे की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर, फायरिंग की भी सूचना मिली थी कि फायरिंग हुई है? नहीं, ये तो कोई अभी तो गलत बोल रहा है। इन्वेस्टिगेशन में फायरिंग की कहीं कोई बात नहीं आई है और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। फायरिंग जैसी कोई घटना घटित नहीं हुई। कुछ लोग पुलिस के नहीं, पुलिस पे आरोप नहीं लगा रहे हैं। उनका ये कहना था कि पुलिस हम सभी को ले आई है, तो चूंकि जो पार्टियां समझ में आई थी कि ये पार्टियां कुछ उपद्रव कर सकती हैं, तो उनको लेके आए थे। थाने पे लाके उनको एफआईआर कराई है। दोनों पार्टियों में एफआईआर कराने के बाद प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करेंगे। सर, कुछ कारण आया सामने किस बात को लेकर? ये कोई दुकान को लेके और गाड़ी सामने, दुकानों के सामने खड़े करने के लेकर विवाद है और उसी विवाद के पीछे ये लोग आपस में बहस करने लगे थे, जो पुलिस ने समय पर रह के दोनों पार्टियों को लेके आए हैं और उसमें एफआईआर दर्ज करके विवेचना कर रहे हैं। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट।
खबर मुरादाबाद से, जहां कांग्रेस की कमेटी ने सभी जीतते हुए पार्षदों को फूल माला पहनाकर शील्ड देकर उनका सम्मान किया। बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में महानगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में लेफ्टिनेंट वेंकट हॉल रामगंगा बिहार एमडी में कांग्रेस पार्टी मुरादाबाद के सभी सम्मानित नवनिर्वाचित पार्षदों और नगर पंचायत ढकिया के नवनिर्वाचित चेयरमैन का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश कांग्रेस पश्चिम प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी, डॉक्टर संजीव शर्मा, सुखराज सिंह, जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी मुरादाबाद असलम खुर्शीद और महानगर कांग्रेस कमेटी अनुभव मेहरोत्रा ने सभी सम्मानित नवनिर्वाचित पार्षदों और ढकिया के चेयरमैन का फूल माला पहनाकर स्वागत किया, सत्कार किया और सम्मान किया। इस सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जिलाध्यक्ष असलम खुर्शीद, महानगर अध्यक्ष अनुभव मेहरोत्रा, विजय मिश्रा, जईन चौधरी, हाजी अतीक सैफी, दानिश कुरैशी, इरशाद खान, कबीर अहमद समेत कई लोग मौजूद रहे। पिटीशन डाल दी है कि इलेक्शन जो है फेयर नहीं हुआ, उसकी पिटीशन आज उन्होंने डाल दी है। 23 हमारे लड़े थे 51। देखिए वो इसीलिए वो समीक्षा का पॉइंट है। मैंने अभी कहा है आप थे कि इसकी समीक्षा की जाएगी, क्यों नहीं लड़े। अगर लड़े होते तो उसका भी लाभ हमको मिलता। वही तो मैंने अपनी स्पीच में कहा। उनको बधाई दे रहे हैं, उनको ऊपर बैठा रहे हुए हैं, हम नीचे बैठे हैं क्योंकि आज उनका स्वागत का दिन है। हराया गया, कारण आपको बताया, हराया गया और पिटीशन आज हमने डाल दी है। हमारे कैंडिडेट रिजवान कुरैशी साहब ने आज पिटीशन डाल दी है कोर्ट में। ये समीक्षा का प्रश्न है। वो समीक्षा का सब्जेक्ट है, उसकी हम समीक्षा करने जा रहे हैं अभी। इसके बाद समीक्षा होगी। हारने की वजह हराना, बेईमानी, फेयर इलेक्शन ना होना, पक्षपात करना, फर्जी मतदान कराना, हमारे मतदाताओं को रोका जाना। हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे और हम ये सीट जीत करके इंशाल्लाह कांग्रेस की झोली में डालेंगे। मैंने बताया तो हमारे मतदाताओं को रोका गया, काउंटिंग में धांधली की गई, वोट डालने नहीं दिया गया, इसलिए हमने रिट पिटीशन की है कोर्ट में। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से, जहां अंतु थाना क्षेत्र में गजब तानाशाही देखने को मिली। जबरन जमीन पर अवैध कब्जा कराया जा रहा है। पीड़ित परिवार को न्याय की जगह शांति भंग का चालान काटा जा रहा है। विवादित जमीन पर धड़ल्ले से काम चल रहा है। भूमिदारी पर बिना पटवारे से पुलिस के सामने ही काम चल रहा है। अंतु थाना के कल्याणपुर डांडी काच गांव का ये पूरा मामला है। प्रतापगढ़ से सीनी संवाददाता मुकेश जैसवा की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज के हंडिया से, जो हंडिया तहसील क्षेत्र के बुनवापुर किराव गांव में पहुंचे कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी टॉपर छात्रा नंदिनी बिंद को सम्मानित करने पहुंचे और उसका हौसला बढ़ाया। बता दें कि किराव गांव निवासी नंदिनी बिंद ने यूपी बोर्ड की परीक्षा परिणाम में 12वीं की परीक्षा में प्रदेश में 5वां और जिले में दूसरा स्थान लाकर क्षेत्र जिला विद्यालय के साथ साथ समाज का भी नाम रोशन किया था, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी टॉपर छात्रा के घर पहुंचे और ग्राम प्रधान की मौजूदगी में टॉपर छात्रों को सम्मानित कर उसका हौसला अफजाई की। देखिए, हम सबका परम सौभाग्य है, हमारे देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है, जो इस देश के एक एक लोगों को अपना परिवार मानते हैं। उसी तरह से इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में है। प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए लगातार वो काम कर रहे हैं। हम लोग के प्रेरणा स्रोत रहे। हमको भी ऐसी प्रेरणा मिलती है कि जो हमारे बच्चे ज़िले में टॉप किए हैं, प्रदेश में नाम रोशन किए हैं, उनके घर जाने से, उन बच्चों को सम्मानित करने से पूरा गांव सम्मानित होता है। और गांव के वो बच्चे जिनके मन में आता है कल हम भी ऐसे करें तो नंदिनी की जगह हम भी खड़े होंगे, नंदिनी की तरह हमें भी आगे बढ़ना है, तो ऐसा एक माहौल हो। और हमारी जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी,
प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं और सभी के लिए काम कर रहे हैं। जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास सिर्फ नहीं है नारा, ये है उद्देश्य हमारा, ये धरातल पर दिखाई दे, इसी के लिए काम कर रहे हैं। जैसे भविष्य में यदि ये पढ़ाई को लेकर आगे अगर भविष्य में बिटिया पढ़ाई के लिए आगे बढ़ती है, पढ़ाई के लिए जो भी पढ़ना चाहती है उसको पैसे रुपए से कोई कमी नहीं आने देंगे, इस बात का इसको भरोसा दिया। नहीं, जिस तरीके से इनके पिता एक कृषि करते हैं, पैसे से कमजोर, हाँ, आर्थिक स्थिति कमजोर है, आगे बिटिया का सपना है MBBS बनना, बिल्कुल। तो उसमें सर आपका क्या सहयोग रहेगा? आप देखिए ये बेटी पढ़ रही है, मैंने जितना उससे बातचीत करी कि सब लोग घर में सो जाते थे, अकेले ही पढ़ती थी और इतना जुनून था उसमें पढ़ने में। तो ऐसे पढ़ने वाले बच्चे निश्चित अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, वो अपने लक्ष्य के लिए, उस कदम के लिए जहाँ वो पहुँचना चाहती है वो पहुँचे, आगे बढ़े। उसको लगता है कि सरकार की मदद की ज़रूरत है, नंदी अंकल की मदद की ज़रूरत है, तो उसको आगे बढ़ाने में हम पीछे नहीं हटेंगे, यही कह सकता है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। खबर बदायूं से है, जहां पर बिनावर थाना क्षेत्र के ग्राम ब्योर में हुए सर्वेंद्र हत्याकांड में पुलिस ने 5 नामजद में से 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन 3 आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनसे परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताई है। परिजनों के मुताबिक उनका गांव में अकेला ही परिवार रहता है। आरोपी पक्ष का गांव में बाहुल्य है। पीड़ित परिजनों के मुताबिक उन पर फैसले का दबाव बनाया जा रहा है। 12 मई की घटना, पुलिस ने अभी तक 3 आरोपियों को ही गिरफ्तार किया है, जिससे पुलिस की भी कार्यप्रणाली पर अब सवालिया निशान उठ रहे हैं। हालांकि आज मोदी राठौर युवा सेना संगठन के पदाधिकारियों के साथ पीड़ित परिजन, मृतक की विधवा, बुजुर्ग मां, मृतक की पत्नी और मृतक के भाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिले और वांछित चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं मोदी राठौर युवा सेना के प्रदेश अध्यक्ष महावीर सिंह राठौर, संगठन के जिलाध्यक्ष राजकुमार सिंह राठौर, मनोज मोदी, अजय मथुरिया समेत कई लोगों ने आरोपियों पर कार्यवाही की मांग की है। क्या घटना हुई थी और क्यों आई? जो हमारी 12 तारीख के लिए भाई की डेथ हुई है, मर्डर हुआ है, उसके लिए हम एसपी साहब के सामने, एसपी साहब से अपने परिवार के साथ यहाँ पे आए थे, उनसे गुहार करने के लिए कि हम गिरफ्तार हो गए हैं और जो बाकी बचे हुए हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। क्या कहा है एसएसपी साहब? एसएसपी साहब ने उसके लिए हमें आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द इन्हें गिरफ्तार करेंगे और इनके ऊपर अभी एक्शन। क्या आए थे पीड़ित परिवार के साथ? आज पीड़ित परिवार यहाँ आया है और ये हमारे समाज का मामला है। ब्योर में जो हत्याकांड हुआ था 12 तारीख को, उसमें 5 अभियुक्त नामजद हैं, जिसमें 2 पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं और जिसमें 3 लोग रह गए हैं। इसके लेके हम लोग आज कप्तान साहब से मिले हैं, यहाँ एसएसपी साहब से बात हुई है और उन्होंने ऐसो को निर्देश किया है कि जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार किया जाए और आश्वासन दिया है कि हम किसी भी हाल में उनको नहीं छोड़ेंगे और हम उम्मीद करते हैं योगी सरकार में कि किसी भी हाल में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और परिवार को न्याय मिलेगा, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। थाना चांदपुर इलाके में नहर के पास बाइक सवारों को टक्कर मार दी गई। बाइक पर सवार एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घायल को सीएससी सियाओं में भर्ती कराया है, जहां पर घायल युवक की हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। क्या नाम है आपका? नितिन। कहाँ के रहने वाले भैया? गदनपुरा। अच्छा, क्या मामला हुआ? मजिस्ट्रेट टक्कर हुई। अच्छा, कौन कौन था? एक हमारा भांजा था। हाँ, क्या नाम था? प्रियांशु। अच्छा, और एक अरविंद। हाँ, अरविंद। अच्छा, फिर कहाँ जा रहे थे? चांदपुरा। अच्छा, घर से? घर से। फिर क्या हुआ? फिर कतो जी हमें पता भी नहीं, किस चीज़ से टक्कर हुई इनकी? नहीं से। क्या हुआ? डेथ होगी? क्या हुई? मौत हो गई क्या? पता नहीं क्या हुआ, क्या नहीं, अब तो वो पता होगा। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। खबर फतेहपुर से है, जहां हर साल की भांति इस साल भी कल ज्येष्ठ माह की अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत की विशेषता दिखी और बरगद वृक्ष पर महिलाएं पूजा पाठ करती हुई देखी गई। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
खबर झारखंड से, जहां पाकुड़िया में राजमहल लोकसभा सांसद विजय हंसदा के द्वारा क्षेत्र भ्रमण किया गया। क्षेत्र भ्रमण के दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को बारी बारी से सुना। लोकसभा सांसद विजय हांसदा ने 9 मई शुक्रवार को महेशपुर विधानसभा क्षेत्र के पाकुड़िया प्रखंड के क्षेत्र में भ्रमण करते हुए कार्यक्रम को 11 बजे शुरू किया, जिसमें सबसे पहले गोदेरो सोल ग्राम से शुरू होकर दुर्गापुर, सागबेरिया, पाता पहाड़ी समेत कई जगहों पर उन्होंने भ्रमण किया। झारखंड सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के विषय में जानकारी भी दी। इस मौके पर सीओ किरण डांग, जोई लालू रविदास, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष मोतीलाल हासंदा समेत कई लोग मौजूद रहे। सर, आप क्षेत्र निरीक्षण में सर इधर क्या क्या कहाँ से क्षेत्र निरीक्षण किए सर? क्या पाकुड़िया क्षेत्र का आज भी हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। कई ग्रामों का आज हम लोगों ने किया, कई पंचायतों का किया। वर्ल्ड बैंक रोड से होते हुए हम लोग दुर्गापुर से उधर से आरंभ करते हुए आ रहे हैं और अभी इधर तक हम लोग पहुंचे हैं। और कल भी पाकुड़िया ब्लॉक के ही कई ग्रामों का भ्रमण रहेगा और लगातार अभी भ्रमण हम लोग कर रहे हैं। क्षेत्र भ्रमण तो हम लोग का लगा ही रहता है, लेकिन साथ ही साथ सरकार हमारी जो योजनाएं निकाली है कई सारी, उन सब चीज़ों का लाभ हमारे लोग तक पहुंच पा रहा है कि नहीं। बहुत सारे लोग कई जगह पे छूटा होने का शिकायत आ रहा है, तो हमारे साथ पदाधिकारीगण भी हैं जो समस्या का निदान के लिए भी अपना कार्य कर रहे हैं। पानी का समस्या एक बहुत विशेष, क्योंकि अभी पिछले बार हमारे यहाँ बारिश नहीं होने की वजह से जो समस्या उत्पन्न हुई है तो उसका भी जानकारी लेकर के उसका भी निदान करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर, हमारे यहाँ पर क्षेत्र में जो इस तरह का सर गांव है सर, जहाँ पर भी एक भी चापाकल नहीं है। जैसे ओरपड़ा के बगल में हम लोग गाँव है, यहाँ अभी तक एक भी चापाकल नहीं है सर। और यहाँ का जो है ग्रामीण सब नदी का पानी पीने के लिए सर अभी भी देखिए, जल नल योजना के तहत या फिर जो आपका सप्लाई जो पानी का प्रत्येक पंचायत और प्रत्येक गांव को टेकअप होने का है, लेकिन उसमें यही है कि बड़ी योजना है और वो कई पंचायतों में चल रही है और सभी पंचायतों को पूर्ण होने में कुछ समय लगेगा। लेकिन 2024 तक सरकार का लक्ष्य है कि हर एक ग्राम में आपका जाकर के पानी का सप्लाई पानी जो है पहुंचेगा। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। खबर रीवा से है, जहां मध्य प्रदेश के रीवा जिले के त्योथर विधानसभा क्षेत्र में कमांडो अरुण गौतम और कमांडो सेना टीम की मेहनत सफल होती दिख रही है। जहां पर रायपुर के ककराहा मार्ग पर निर्माण 30 साल पहले हुआ था। किसी कारण से कडीहा के 16 किसानों ने भूमि दान देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से ये सड़क ककराहा मार्ग से जुड़ने से वंचित थी। ये मामला कमांडो अरुण गौतम के संज्ञान में कुछ ही दिनों पहले आया था, जिसे कमांडो अरुण गौतम गंभीरता से लेते हुए इस मामले को कमांडो टीम के साथ किसानों से मिलकर अंदरूनी पहल करने लगे। किसी को पता नहीं लगने दिया। अचानक किसानों के साथ 18 मई को बैठक कर अधूरी सड़क का मौका निरीक्षण किया। साथ ही ग्राम पंचायत सरपंच और सचिव की मौजूदगी में किसानों की सहमति से 16 किसानों से भूमि दान आवेदन फॉर्म पर हस्ताक्षर कराकर ये फॉर्म को सड़क बनाने के लिए ग्राम पंचायत सरपंच हाथों सौंप दिया। बता दें कि अब सड़क से वंचित लगभग 200 घर तत्काल लाभान्वित होंगे। तो कमांडो साहब, कई वर्षों से जो रायपुर ककराहा सड़क मार्ग जिस पर बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा था, कल किसानों की सहमति से उस सड़क मार्ग पर काम करना शुरू हो रहा है और इस पर आपको बहुत बड़ी सफलता मिली है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये जो अभी एक किसानों की मानता है कि 30 साल पहले वो रोड का निर्माण हुआ था, लेकिन किसान का कुछ मांग था वो पूरा नहीं हो रहा था, जिसके कारण वो नाराज़ थे। 16 किसान उसमें आपत्ति दाखिल किए थे। वो सड़क 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रही थी। 9 किलोमीटर प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क का निर्माण हुआ था, परंतु 1 किलोमीटर उसको वंचित रखा गया था जो ककराहा मार्ग से जोड़ना था। तो हमारे निगाह में, जैसे हमारे कमांडो सेना के जो कार्यकर्ता लोग हैं, उन्होंने हर जगह भ्रमण करते हैं और यह भी एक मुद्दा सामने आया, तो हमने किसी से कोई चर्चा नहीं किया। सिर्फ जिसका ज़मीन था उनसे हमने व्यक्तिगत मिल करके चर्चा किया, उनको समझाया और बताया कि सड़क बनने से आपको ही लाभ मिलेगा, चूँकि आपकी ज़मीन का कीमत बढ़ेगा और जो आपकी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। जो बड़े किसान हैं वो आपको दबा नहीं पाएंगे, आप डायरेक्ट रोड में जुड़ जाएंगे। उससे कम 200 घर
200 घर उसमें जुड़ रहे हैं। तो अभी कल किसानों ने उसका स्वीकृति दिया है, उन्होंने अवत्यजन फार्म में दस्तखत किया है, अपना पूरा समर्थन जुटाया है और उन्होंने कहा है कि कमांडो भैया आप जैसा डिसीजन लेंगे बिल्कुल मैं आपके साथ कंधे में कंधा मिला करके चलने के लिए तैयार हूं। और मेरे लिए उन्होंने इतना तक कहा कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप स्वयं आकर के हमारे से इस चीज़ का चर्चा कर रहे हैं और हम बिल्कुल आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं। और तत्काल वहीं पर हमने अवत्यजन फॉर्म मंगाया, दस्तखत करवाया और अभी सरपंच सचिव को वहीं पर उनके हैंड ओवर किया, जो कागज़ थे, जो दस्तावेज थे। कल वो जा करके कल से वो कार्य शुरू करेंगे। जी धन्यवाद। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।